आधी रात बीत रही थी। डेरेक अपने बेडरूम में गुनगुनाते हुए आया और उसके हाथ में फ़ोन था। फ़ोन में टिंडर ऐप ओपन था। उसने लाइट बंद की और अपने बिस्तर पर आराम से लेट गया। टिंडर पर वह उस 23 वर्षीय लड़की की तस्वीर को बड़े प्यार से निहार रहा था। उसकी बीवी की मौत के बाद तकरीबन 2 साल हो गए थे उसे अकेले रहते रहते। अब तक उसे देखे जा रहा था कि अचानक उसके स्क्रीन पर उसकी बीवी की तस्वीर आ गई। वह चौंक गया। वह टिंडर पर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी नज़र प्रोफाइल पर पड़ी। प्रोफाइल पर नाम सही था, एलिसन। अगले 48 घंटों तक सोने की कोशिश करता रहा डेरेक। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। एक बार उसने सोचा कि किसी ने उसकी बीवी की फेक प्रोफाइल बनाई है। फिर भी वह इंतजार में था। अगर वह सचमुच प्रोफाइल है तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा। सुबह के 3:33 उसके फ़ोन की लाइट जल गई। मैं पहले से ही जाग रहा था। उसने देखा मैच एक मैसेज लेकर आया, हाय बस। उसने फ़ौरन मैसेज किया, यह कौन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम्हें मेरी पत्नी की ये तस्वीरें कहाँ से मिली? वे 2 साल पहले सर्वाइकल कैंसर से मर गई। अचानक फ़ोन की लाइट जल उठी। टिंडर पर मैसेज था, डेरेक मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मुझे अपना बना सकते हो? एक और मैसेज, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। कोई बात नहीं, मैं अंदर आ गई। उसने अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी और अपने बिस्तर में दुबक गया। उसने वापस लिखना शुरू किया, तुम बहुत जल्दी टिंडर पर आ गए डेरी। डेरी सुनकर एक बार फिर चकरा गया। उसने अपने बेडरूम के दरवाजे की ओर कदमों की आहट सुनी। जैसे ही वे बेडरूम की तरफ आ रही हैं, फिर कदम बाहर ही रुक गए। इस बीच वह बहुत डरा हुआ था। इनबॉक्स में एक ताज़ा मैसेज भी था। वह मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसकी मृत पत्नी का था। तुम्हें मेरे लिए शोक मनाना था। टिंडर पर 23 साल की लड़कियों को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी थी डेरी। फ़ोन पड़ा हुआ था। उसने मरे हुए हाथों से फ़ोन उठाया। टिंडर पर एलिसन की प्रोफाइल नहीं थी। उसका दिमाग सुन्न सा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने स्वाइप करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका अंगूठा फ़ोन स्क्रीन पर चिपक कर रह गया हो। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।